नमस्कार। आज हम बात करेंगे एंटन चेखव की एक बहुत ही कमाल की कहानी द बैगर के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि किसी की जिंदगी बदलने के लिए आखिर चाहिए क्या। क्या बस एक मौका काफी है, या थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ती है, या फिर कुछ ऐसा है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी का जो सेंट्रल क्वेश्चन है वो यही है, किसी की जिंदगी को बदलने के लिए सच में क्या लगता है? क्या डिसिप्लिन और थोड़ी सख्ती काम आती है, या फिर सिर्फ एक चांस दे देना ही काफी होता है? हो सकता है जवाब कुछ और ही हो, कुछ ऐसा जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही निराश और हताश आदमी से। इसका नाम है लश्कॉफ। ये एक वकील सरगई के सामने भीख मांग रहा है, और सच कहें तो उसकी कहानी भी उतनी ही दुख भरी लग रही है जितना वो खुद दिख रहा है। लश्कॉफ की जो गुहार है वो सच में दिल तोड़ने वाली है। वो कहता है, दयालु साहब, मुझ पर दया करें। एक गरीब भूखे आदमी की तरफ देखिए। 8 साल तक मैं गांव में स्कूल टीचर था, और फिर कुछ साजिशों की वजह से मेरी नौकरी चली गई। अब ऐसी कहानी सुनकर तो किसी का भी दिल पिघल जाए, है ना? लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कहानी सच्ची है? पर सरगेई को ना कुछ गड़बड़ लगती है। उसे लगता है कि ये चेहरा तो उसने पहले भी कहीं देखा है। और ये कहानी नहीं बल्कि इसी आदमी से एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनी है। उसे फौरन याद आता है, अरे 2 दिन पहले तो यही आदमी कह रहा था कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। तो अब जाके लश्कॉफ के धोखे की पूरी तस्वीर साफ होती है। मतलब एक तरफ तो हैं उसकी मनगढ़ंत कहानियां, कभी स्कूल टीचर कभी स्टूडेंट, और दूसरी तरफ है वो कड़वी सच्चाई जिसे वो आखिर में मान ही लेता है। सच ये था कि वो एक रशियन क्वायर में सिंगर था जिसे शराब की लत की वजह से निकाल दिया गया था। अब जाहिर है लश्कॉफ का झूठ सुनकर सरगेई को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसे पुलिस को सौंपने के बजाय सिर्गेई कुछ ऐसा करता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो एक ऐसा कदम उठाता है जो इस कहानी का और लश्कॉफ की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देने वाला था। सरगेई का मानना था कि भीख मांगना कोई सल्यूशन नहीं है। वो बड़े फर्म तरीके से कहता है, काम काम करो, तुम्हें काम करना ही होगा। एक बात बताओ, क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटोगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक तरह की चुनौती थी। और मजे की बात देखिए, लश्कॉफ मान जाता है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे भूख लगी थी या काम करने का मन था। नहीं, वो तो सिर्फ अपनी इज्जत और शर्म की वजह से हाँ कह देता है। मतलब वो अपने ही बोले हुए झूठ में बुरी तरह फंस चुका था। और बस यहीं से, शायद अनजाने में ही, बदलाव के असली बीज पड़ने शुरू होते हैं। क्योंकि काम के इस पहले दिन के साथ ही कहानी में एक नए और मैं कहूँगा बहुत ही ज़रूरी किरदार की एंट्री होती है। ये है ओल्गा, सरगेई की बावर्ची। जब ओल्गा पहली बार लश्कॉफ से मिलती है तो उसका रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। वो उसे गुस्से से घूरती है, कोहनी मारकर एक तरफ करती है, और फिर उसे डांटना फटकारना शुरू कर देती है। पहली नज़र में तो लगता है कि ये कितनी कठोर और बेरहम है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? और सच तो ये है कि लश्कॉफ की हालत वाकई बहुत खराब थी। शराब ने जैसे उसकी सारी ताकत चूस लियो। उससे तो ठीक से कुल्हाड़ी भी नहीं उठ रही थी, और काम करने का तो दूर दूर तक कोई इरादा नहीं दिख रहा था। वो पूरी तरह से टूट चुका था। करीब 1 घंटे बाद ओल्गा आती है और सरगेई से कहती है कि सारी लकड़ी कट गई है। सरगेई लश्कॉफ को आधा रूबल दे देता है। ये उसकी मेहनत की पहली कमाई थी, भले ही इस कमाई के पीछे एक राज छिपा हो। और इसके बाद ना एक सिलसिला सा शुरू हो जाता है। हर महीने की पहली तारीख को लेश्कॉफ कोई ना कोई छोटा मोटा काम करने आ जाता। कभी लकड़ी काटना तो कभी बर्फ साफ करना। धीरे धीरे सरगेई उसे दूसरे काम भी देने लगता है, और फिर जब सरगेई को थोड़ा यकीन हो जाता है कि शायद उसने पीना छोड़ दिया है, तो वो उसे एक साफ सुथरा काम देता है, एक चिट्ठी की कॉपी करने का। ये एक बहुत छोटी सी शुरुआत थी, पर शुरुआत तो थी। अब कहानी में 2 साल का लीप आता है। 2 साल गुजर जाते हैं। सरगेई तो लश्कॉफ को लगभग भूल ही चुका है। फिर एक शाम वो थिएटर में होता है, और उसकी नज़र एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जिसे देखकर वो पहचान तो जाता है, पर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये आदमी पूरी तरह से बदल चुका था। अरे, ये तो वही लश्कॉफ था, लेकिन कितना कितना अलग। कहाँ वो फटे पुराने मैले कुचेले कपड़े, और कहाँ अब ये फर कॉलर वाला शानदार कोट। एक भिखारी से एक नोटरी, कुछ सिक्कों से 35 रूबल महीना। ये बदलाव तो सच में अनबिलीवेबल था।
सरगई को देखकर जाहिर है बहुत खुशी होती है और वो इस कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा क्रेडिट खुद को दे देता है। बड़े गर्व से कहता है, देखो, तुम तो एक तरह से मेरे गॉडसन जैसे हो। मैंने ही तुम्हें सही रास्ते पर लगाया था, पता है। उसे लग रहा था कि उसने एक इंसान की जिंदगी बचा ली है। सरगेई को तो पूरा यकीन था कि ये सब उसी के काम देने और उसके लेक्चर की वजह से हुआ है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे सरप्राइजिंग ट्विस्ट तो अब आने वाला था। लश्कोव पहले तो सरगेई का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन फिर वो कुछ ऐसा कहता है जो सरगेई को और शायद हमें भी चौंका देता है। वो कहता है, आपके अच्छे शब्दों और कामों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर मैं सच कहूं तो मुझे बचाने वाली आपकी बावर्ची ओल्गा थी। सरगेई तो एकदम हैरान। ओल्गा? मतलब वही ओल्गा जो उसे हमेशा डांटती फटकारती रहती थी? ये कैसे मुमकिन है? आखिर उसके उस सख्त बर्ताव के पीछे ऐसा क्या राज था? लश्कोव बताता है कि हाँ, ये सच है कि ओल्गा उसे बदकिस्मत और शराबी कहकर कोसती थी, पर साथ ही साथ वो उसके सामने बैठती थी और उसकी हालत पर रोती थी। उसे लश्कोव की इस हालत पर बहुत दुख होता था, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये भी नहीं थी। और फिर लश्कोव वो राज खोलता है जो सब कुछ बदल देता है। वो कहता है, साहब, क्या आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए लकड़ी का एक तिनका तक नहीं काटा। वो सारा का सारा काम वो खुद करती थी। जरा सोचिए इस बारे में। एक ऐसा बलिदान जो पूरी तरह से छिपा हुआ था, निस्वार्थ। लश्कोव आगे बताता है, उसके उन शब्दों और नेक कामों की वजह से मेरे दिल में एक बदलाव आया। उसने मुझे सही रास्ते पर खड़ा कर दिया और मैं ये कभी नहीं भूल सकता। मतलब ओल्गा की डांट के पीछे जो कंपैशन था और उसका वो निस्वार्थ काम, उसने लश्कोव को अंदर से बदल दिया। ये वो चीज थी जो सरगेई के लेक्चर्स और उसके दिए हुए काम कभी नहीं कर पाए। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि मदद का असली मतलब है क्या? क्या ये सरगई की तरह है, मौके देना और नसीहतें देना, या फिर ये ओल्गा की तरह है, एक खामोश निस्वार्थ कंपैशन जो शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है? शायद यही वो सोच है जो इस कहानी को इतना यादगार बना देती है।